मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो मैं जा रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ाने क्लास 12 की सुपरपोजिशन लॉ ऑफ द फोर्सेस, मल्टीपल फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता रहा हूँ कि बबुआ लोगन तो हम लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, चैनल के शेयर करा, लाइक करा। ठीक है, ये भोजपुरिया मास्टर तो हम लोगन के पढ़ावे आ गई लगे और पढ़ा के छोड़ी जबले तो हम पढ़बा ना तबले छोड़ब ना, जबले तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान देना मेरी बात को और पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, तो देखो आज की टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ये सुपरपोजिशन लॉ ऑफ फोर्सेस बेटा क्या बताता है आपको क्या जानना है, क्या समझना है, तो ध्यान दीजिए कि यदि मान लो कि यहां पर क्या हो, यहां पर एक चार्ज Q1 हो और यहां पर एक चार्ज Q2 हो, यहाँ एक चार्ज Q3 हो और इसी तरह बहुत सारी चार्जेस का एक सिस्टम है Q, और यहाँ पर चार्ज Qn हो, n पार्टिकल का एक सिस्टम हो, और यहाँ पर एक इस ओरिजिन पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ हो। ठीक है, यदि Q0 ओरिजिन पर क्या है, टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये चीज हमें जानना है, इस पर कितना फोर्स लगेगा। अच्छा ध्यान दो, इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे कि अच्छा ये बताओ कि यदि क्या हो कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। अच्छा इन दोनों चार्जेस के बीच, इन दोनों के बीच काफी प्रेम है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच काफी प्यार है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, बहुत जबरदस्त फोर्स लगाते हैं। तो बताओ इनके बीच का फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, जो R इनके बीच का डिस्टेंस होगा। अच्छा बताओ यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज Q3 आ गया, तो बताओ इन दोनों के प्यार पर कोई असर पड़ेगा, इनकी वजह से क्या इन दोनों के प्यार पे कोई असर पड़ने वाला है, क्या ये तीसरा इसके प्यार को डिस्टर्ब करेगा, क्या कहते हो आप लोग। तो ध्यान दें बेटा, इस सिस्टम में रियल लाइफ में तो फर्क पड़ता है बट इस लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, तो ध्यान दो, क्यों से कि ये जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स किस पर डिपेंड करता है, बताना किस पर डिपेंड करता है, तो ये दो चार्जेस के केवल प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये म्यूचुअल फोर्सेस है, ये थर्ड चार्ज के प्रेजेंटेशन से इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए ये इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों के बीच एक नई फोर्स तो जनरेट होगी, Q1 Q3 पे और Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q3 पर और Q3 Q2 पे लगाएगा, बट Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। आगे बात समझ में, ये नहीं होने वाला है। अच्छा सर ये बात है, ये तो हम लोग जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान दो, ध्यान दो, तो क्या हुआ बेटा, उसी तरह से यदि हम Q0 पर हम जानना चाहते हैं कि Q0 पे फोर्स क्या होगा, ध्यान देना, अरे भाई Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 Q3 पे भी फोर्स लगाएगा, Q2 Qn पर भी फोर्स लगाएगा, ये जितनी चार्जेस हैं वो सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं जानना है, अरे भाई हमें ये जानना है कि Q0 पर ये सब कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, Q0 पर ये सब मिलके कितना फोर्स लगाएंगे, ये चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो मान लिया कि Qn से Q0 के बीच पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है, क्लियर है, इसका पोजीशन वेक्टर Rn है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो अब रूल समझो। रूल क्या कहता है कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स, किसी एक चार्ज पर रूल क्या कहता है कि नेट फोर्स, ध्यान देना, नेट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू, on a point charge due to multiple charges, due to multiple charges is equal to the
vector sum of is equal to the vector sum of individual is equal to the vector sum of individual forces due to multiple charges. क्लियर बेटा? आई बात समझ में? The net force on a point charge due to multiple charges is equal to the vector sum of individual forces due to multiple charges. इन मल्टीपल चार्जेस के कारण जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेज इस पर क्रिएट होने वाले हैं उन सभी का वेक्टर सम होता है. इसका मतलब ये हुआ कि F net, इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करें तो बेटा क्या होगा F net इक्वल टू, तो F net इक्वल टू हो जाएगा आपका पहले फोर्स ऑन क्या टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1. इसको कैसे लिखते हो भाई? अरे क्या लिखने का तरीका है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या सॉरी इसको कैसे लिखते हो? अरे भाई कैसे लिखते थे कि F01 फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 1. क्लियर? प्लस क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 2. फोर्स ऑन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 3 प्लस 2 ऑन डॉट डॉट क्या हो जाएगा भाई? फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू nth चार्ज. क्लियर? दैट इज अ रिजल्टेंट फोर्स. इट मींस कि किसी चार्ज पे बहुत सारे, यदि किसी चार्ज पर अलग अलग कई चार्जेस, लेकिन ध्यान देना ये बात, इट शुड बी पॉइंट चार्जेस, इट शुड बी पॉइंट चार्जेस. दिस फार्मूला ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस. इसका मतलब यह है कि आप यदि किसी वायर को, अरे भाई किसी वायर को ऐसे चार्ज कर दो और इस वायर को चार्ज करके इसके बगल में एक और चार्ज वायर रख दो, ठीक है, ऐसे, तो इस पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस. इसके लिए कुछ और रूल होगा, ठीक है, इसकी डिस्कशन हम बाद में करने वाले हैं. तो बेटा क्या हुआ कि F net इक्वल टू ये बना. चाहो तो इस फॉर्मूले को और आप डिटेल में भी कुछ और आगे लिखना चाहते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में होगा, कॉमन कर लो. अब क्या हो जाएगा? Q नॉट Q1 अपॉन में R क्या होगा? R1 स्क्वायर R1 क्या प्लस क्या हो जाएगा? Q1 Q2 R2 स्क्वायर R2 क्या प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो बेटा क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपन R1 स्क्वायर Q2 अपन R2 का स्क्वायर. ये आपका ये रिजल्टेंट फोर्स बनेगा. आप चाहो तो स्क्वायर से लिख सकते हो. क्लियर है क्या? Q नॉट इसमें भी कॉमन हो सकता है, आप चाहो तो ऐसे Q नॉट कॉमन कर सकते हो, बट इसका कोई मतलब नहीं है. हमें इसके एप्लीकेशंस को समझना है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, आपको इसके एप्लीकेशंस को आना चाहिए. ठीक है बेटा, ये नोट्स तैयार करो, नोट्स लिख लो, उसके बाद हम इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं. तो सपोज करो, ठीक है, इसको अरेंज कर रहा हूं, ठीक, इसको अरेंज कर दिया. हाँ देखो बेटा, अब इसको ध्यान से समझो कि क्या है. सपोज करो कि ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के
वर्टिसेस पर, इस स्क्वायर के वर्टेक्स पर, इस वर्टेक्स पर क्या है तुम्हारा कि +3 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है बेटा, -4 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर +3 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर -4 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। और इसके डायगोनल के, इस स्क्वायर के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमने 1 नैनो कूलम का चार्ज रख दिया। इस पर एक 1 नैनो कूलम का चार्ज रख दिया। अब बताना है आपको इस पर नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स ऑन 1 नैनो कूलम। क्लियर है? तो अभी हमने रूल्स पढ़ा कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, क्या हमने पढ़ा, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस बेटा क्या होता है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है ये, ठीक है ना, कि सबके कारण इंडिविजुअल फोर्सेस निकालकर और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसका वेक्टर सम। क्लियर है ना, उसका वेक्टर सम करते हैं। तो कैसे निकालें, ध्यान देना। अच्छा, मान लो कि यहां से ये डिस्टेंस हम जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। अच्छा, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यदि हमें ये पता हो जाए, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ। यदि हमें ओ ए निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, तो हमें एक चीज पता है, यदि हमें क्या निकालना हो ए बी, यदि सॉरी ये भी कह रहे हैं ए सी निकालना हो, यदि हमें डायगोनल ए सी निकालना हो तो हमको पता है कि साइड √2 होता है, साइड √2। तो साइड √2, तो साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, √2 से मल्टीप्लाई। अब ये इसका हाफ है, तो बेटा ओ ए कैसे निकल जाएगा, तो 10 √2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया 5 √2। क्लियर है, ये डिस्टेंस निकल गया। 100 से डिवाइड कर देंगे, ये यूनिट सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम उससे फोर्स निकालते हैं, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा इस पर लॉजिक लगाओ कि भाई ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। आपको कूलम्ब लॉ में पढ़ाया गया था कि दो चार्जेस के बीच फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। तो क्या बताया गया था, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। Q1 Q2 पर फोर्स यदि लगा रहा है तो पहले इन दोनों को मिलाने वाली, दोनों को ज्वाइन कर दो एक लाइन से। यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्सेस को अवे फ्रॉम दिखाओ, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो दोनों को ऐसे दिखाओ। ठीक है ना, ये डायरेक्शन बनेगी फोर्स की, पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों लाइक चार्ज तो ये वाली डायरेक्शन, और यदि दोनों क्या हुआ अनलाइक चार्ज तो ये वाला डायरेक्शन। तो ध्यान देना, इसका मतलब ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ये होगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो फोर्स इसमें लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, ये जो फोर्स इस पे लगाएगा ये वाला चार्ज सी पॉइंट पे जो है उसका डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, ये बताओ जो पॉइंट चार्जेस होती हैं उनके बीच की फोर्सेस किस पे डिपेंड करता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, है ना। यदि मैं FOA निकालूं, ठीक है ना, OA डायरेक्शन का जो फोर्स है, AO डायरेक्शन का जो फोर्स है, AO डायरेक्शन का, उसको फाइंड आउट करूं तो क्या करना होगा मुझे, तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्या लूंगा, इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन 3 into 10 की पावर -6, ये माइक्रो कूलम है, कूलम में कन्वर्ट कर दिया, और ये 1 नैनो कूलम है तो 1 into 10 to the power -9, और इनके बीच का डिस्टेंस। क्लियर है, तो ये आएगा हमारा 5 √2 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 100 क्यों किया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो बेटा देखो जितना ये कैलकुलेशन करने पर आएगा, क्या इसकी वजह से जो फोर्स यहां पर लगेगा इस पे, उसका भी मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल, ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है ना, ये फोर्स ध्यान दो, ये फोर्स क्या भाई, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जस्ट लाइक यदि मैं ये DO फोर्स निकालूं जो B से O की ओर काम कर रहा है, ये वाला, या इसको मैं OD भी कह सकता हूं, OD डायरेक्शन में जो फोर्स का एक्ट हो रहा है, FOD डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 4
इंटू 10 के पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 के पावर माइनस 9 और फिर इसके बीच का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 5/2/100 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी तो फोर्सेस, ध्यान से देखो, जितना चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ओडी जो इस पर एक्ट हो रहा है, ये फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड और ये ओबी वाला जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड यही आने वाला है और डायरेक्शन दोनों के अपोजिट, तो इसका मतलब टोटल एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट 0 आ गया, है ना? ये भी फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, ये भी फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, इसलिए नेट फोर्स 0। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, फोर्स ऑन ए चार्ज 1 नाइनो कूलम ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इन सभी मल्टीपल चार्जेस, ये सारे चार्जेस के कारण इस पे फोर्स, ध्यान देना, इन दोनों के बीच भी फोर्स होगा, 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 लेकिन हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम इस पे बेटा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस इस पे कर रहे हैं कि इस पे कितना फोर्स होगा। ठीक है? ठीक। अब ध्यान दो, एक दूसरा एग्जांपल और कराते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और क्लियरेंस हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, और एक हम लेते हैं एग्जांपल जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, आप और समझ पाओगे। ध्यान दें, मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर क्या चार्जेस रखी हुई है, यहाँ पर आपका 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है? इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, हमें बताना है फोर्स ऑन ए -3 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक, फोर्स ऑन ए -3 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पर कितनी फोर्सेस लगेगी। ठीक है? और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान से समझो, ये जो चार्ज है, इसको चूंकि चार्जेस अनलाइक है तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। आपको पता है कि यदि लाइक चार्ज होता है तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होता है और अनलाइक चार्ज हो तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता है। ठीक है? तो ये फोर्स क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अच्छा ठीक, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। क्लियर है? अच्छा, क्या इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा? नहीं भाई, दोनों चार्जेस का चूंकि चार्ज अलग अलग है इसलिए मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना? मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, एक चीज तो है कि ये फोर्स, इसको मैं F1 कहूं, इस फोर्स को F2 कहूं, इस पूरे दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, तो ध्यान देना। अब क्या ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो हम इस फोर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो भाई दो चार्जेस हैं, इन दोनों के कारण इस पर फोर्स मुझे बताना है। इस दोनों चार्ज के कारण ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम और ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम फोर्स ऑन -3 माइक्रोकूलम। क्लियर है? ठीक, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। अब हम इसको क्या कर दे रहे हैं, नेट रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। हम जानते हैं कि दो फोर्सेस या कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से थीटा डिग्री के एंगल पर है तो हम क्या करते हैं, अरे भाई पैरेललोग्राम लगा करके रूल्स लगाते हैं और हम नेट रिजल्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि फोर्स, ध्यान देना, एफ नेट, जो एफ नेट होगा वो अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। क्लियर है ना? F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री होगा। ठीक, अब बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos 60 डिग्री। F1 वो कितना होगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या फॉर्मूला लगा देंगे F1 की, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा हमारा
2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन क्या कर देंगे, सॉरी इंटू में क्या कर देंगे। अच्छा ध्यान दो, तो इस F1 F2 का कैलकुलेशन थोड़ा सा हम साइड में करके वहां सीधे वैल्यू पुट अप करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन करना। F1 बेटा कितना आएगा, तो F1 आने वाला है आपका कि फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और 3 इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है 4 है, तो 4/100 का स्क्वायर। क्लियर, अच्छा ठीक, ये हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब ये 2 3 6 और ये 10 के पावर माइनस 12 इंटू, ध्यान देना ये 100 है 10 के पावर 2, इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 के पावर 4 और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 10 के पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 16, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है ना, अब 9 6 जा क्या आ गया 54 इंटू 10 के पावर, तो पावर का कैलकुलेशन कर लेते हैं 9 और 11, सॉरी 9 और 4, 9 और 4 मिलके कितना हो गया 13 और 13 में से 12 निकल गया, तो 10 की पावर यहाँ 1 अपॉन में क्या है 16। अच्छा इसको इसे ही रहने देते हैं, और ठीक है इतना आ गया। अब हम F2 का कैलकुलेशन करते हैं, तो F2 कैसे आ जाएगा बेटा हमारा, तो F2 इक्वल टू आएगा कि 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इस चार्ज का प्रोडक्ट मतलब 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 3 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 100 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये पूरे कैलकुलेशन क्या आने वाले हैं, ठीक है 9 3 जा 30, सॉरी 9 3 जा 27 और ये पावर का कैलकुलेशन देखो 100 यहां भी जा रहा है, ये 12 हो जाएगा, ये 100 10 के पावर कितना जा रहा है 2 2 जा 4 10 के पावर 4 हो जाएगा, 4 का 9 में मल्टीप्लाई होकर 13 होगा, उसी तरह ये इनटू में 10 बचेगा अपॉन में 16 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये F1 F2 आने वाला है, तो F1 F2 की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। तो F1 हमारा कितना, तो ये हो गया 27 इंटू 10 अपॉन 16 का होल स्क्वायर प्लस F, सॉरी ये F2 है, F1 की वैल्यू तो F1 है हमारा 54 इंटू 10 के पावर 10 और अपॉन में 16 होल के होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो गया बेटा यहां से F2 कितना है 27 इंटू 10 अपॉन में 16 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा बेटा यहां से, ये देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 2 F1 F2 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे रहा हूं भाई, ये cos 60 की वैल्यू 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो F1 F2 कितना आ जा रहा है, ये देखो क्या आएगा, तो ये आने वाला है F1 हाँ 54 इंटू 10 अपॉन 16 और इंटू क्या आएगा 27 इंटू 10 अपॉन 16। अच्छा अब ध्यान से देखो ये क्या है 10 अपॉन 16 का होल स्क्वायर, 10 अपॉन 16 का होल स्क्वायर, 10 अपॉन 16 का होल स्क्वायर, पूरे में कॉमन है, आप स्क्वायर रूट करके बाहर कर दो, तो दैट मींस 10 अपॉन 16 बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया। ठीक है, ये रूट से बाहर आ गया, अब क्या बच गया बेटा यहाँ पर 54 का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो गया 27 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, सॉरी प्लस क्या हो गया 54 इंटू 27। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, देखो इसको यदि मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करना तो इजी वे में सीख लो, बहुत मैं आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्या इसमें देखो ध्यान से देखना, क्या हम इसको जा समझते हैं। अच्छा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 6 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, अरे 9 इंटू
9 इंटू 6, इसको क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू, अरे 9 इंटू कितना 3, ठीक है ना। अच्छा देखो 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर निकाल के कॉमन बाहर कर लो, इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये देखो इसको निकाल लो, क्या हो गया तुम्हारा कि 10/16 इंटू ये 9 का स्क्वायर रूट निकल कर आ जाएगा, 9 इंटू 9, ये 9 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट से बाहर आने पे 9 हो जाएगा। अब क्या बच गया अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36, अब क्या बच गया 3 का स्क्वायर 9, अब क्या हो गया यहां से क्या हो गया 6 3 जा 18, ठीक है। अब इस सबको ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल दो, क्लियर है, ठीक है ना। अब बहुत इजी हो गया ना। अब देखो ये कितना हो गया 90/60, आप चाहो 2 से कट कर दो, ठीक है ना, छोटा कर लो इसको कट करके, और इसकी स्क्वायर रूट ये कितना हो गया ऐड करने पर 5/8 इंटू 9, और ये ऐड करने पर आ गया 36 18 और 9, तो ये 36 18 और 9, तो क्या आ गया 8 और 8 and 9 8 and 9 17 और 6 23, ठीक है। तो ये आ गया आपका ठीक, ये आ गया आपका अंडर रूट 63। अब क्या करेंगे अंडर रूट 63 का स्क्वायर रूट निकाल के और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इतना आंसर इतने न्यूटन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको 63 का मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मुझे लगा कि आपको आ गया है, ठीक है। यदि फिर भी आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, लाइक करो, ठीक है ना। इसको ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप सब्सक्राइबर करो, आपके जिले का चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।